हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर की क्लासेस। आपको रोज़ाना करंट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और ये हर कंपटीशन में उपयोगी होगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जितना हो सके शेयर करें ताकि हर कोई इस योजना को ताकि हर कोई इस क्लास को ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता की घोषणा हो चुकी है। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार विजेताओं को दिए गए थे। इसमें सोथियारा छिम कंबोडिया की, बर्नाडेट मैड्रिड की, तदाशी हटारा जापान की, गैरी वेंचोगेब इंडोनेशिया की थी। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस गणराज्य के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रथम पुरस्कार 1958 में वितरण किया गया था। सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में बदलाव कर दिए गए हैं। सदस्यों की संख्या 4 से 6 कर दी गई है। यह साइबर हमलों को पूंजी बाजार की सुरक्षा के लिए सुझाव के अंतर्गत लाया गया था, जिसकी अध्यक्षता नवीन कुमार सिंह ने करी है। अन्य सदस्यों ने भी इसमें सहयोग किया है। संजय बहल रहे हैं, HK समूर्ति रहे हैं, और संदीप शुक्ला भी रहे हैं, और सुगाता गंदोपाध्याय भी इसमें शामिल रही हैं। दिल्ली NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करेगा उत्तर प्रदेश। NCR की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में SCR शामिल किया जाएगा। इसमें शहरी नियोजन से संबंधित भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर आदि को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। यह पद पहले मुख्य न्यायाधीश UU ललित के पास था, जो वर्तमान न्यायाधीश हैं। CGI ललित के ललित की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में 50 के CGI के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नालसा का जो उद्देश्य है वह पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना होता है, ताकि वो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े और मुफ्त कानून लड़ने की उन्हें आज़ादी मिले। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर 2022 को ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य विनिर्माण में और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप करना है, उन्हें सहायता प्रदान करनी है। विजेताओं के लिए 1 लाख USD का नगद पुरस्कार निर्धारित किया गया है। यह बेंगलोर में 2 से 4 2022 तक फ्लैगशिप इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर्नाटक 2022 का एक हिस्सा रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। IILM विश्वविद्यालय ने भारत में लॉन्च किया पहला NAP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल। NAP जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी और बार काउंसिलिंग इंडिया यानी BCI की मान्यता के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। इसे भारत की कानूनी प्रणाली को उन्नत करने के उद्देश्य से लाया गया है। क्वाड वरिष्ठ अधिकारी की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। 5-6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में क्वाड ग्रुपिंग की आधिकारिक स्तर पर मेजबानी करेगा। ताइवान को लेकर चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद से ये पहली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है। ये बैठक उन पहलों की प्रगति की समीक्षा करेगा जिन पर मई 2022 में टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई थी। क्वाड के सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US यानी अमेरिका है। इसकी स्थापना 2007 में करी गई थी। स्कैनिंग सिस्टम बनाने के लिए बेल ने किया स्मिथ डिटेक्शन के साथ MOU पर हस्ताक्षर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल और भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश के लिए UK स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ समझौता किया गया है। समझौते के अनुसार बाजार में फ्रंट एंड आवश्यकताओं के संभालेगा, जबकि स्मिथ डिटेक्शन परियोजनाओं को अपनी विशेषज्ञता और स्क्रीनिंग तकनीक प्रदान करेगा। समझौते पर 5 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। बेल का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो चलते हैं इस हफ्ते क्या हुआ था वो जानेंगे, क्या क्या घटनाएं घटी थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या 72,59,07,556 है। क्षेत्रफल 308252 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल है। राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा रिजर्व वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख नदियां नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती है। जनसंख्या भील, जनजाति जो है इसमें भील, गौड़ और मारिया है। नियुक्तियां और इस्तीफे। आदिल सुमरीवाला बने AIO के अध्यक्ष।
अनंत नारायण गोपाल कृष्ण बने सेवी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हा नियुक्त किए गए स्टारबक्स के नए सीईओ। यूजीसी के नए अध्यक्ष जगदीश कुमार बने एआईसीटी के अंतरिम प्रमुख। कुछ बैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। इरडा ने फर्म पंजीकरण प्रक्रिया को 8 में से 2 महीने तक कम करके बनाया आसान। सेबी डेबिट कार्ड बाजार में सबसे आगे, वही एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड बाजार में सबसे आगे। आरबीआई ने लगाया 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना। बैंकिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एनएमडीएफसी ने किया आईसीआईसी बैंक के साथ समझौता। पीएनबी बेचेगा एनपीए खाता अपोलो डिस्टिलरीज एंड बेवरीज। इंडस बैंक एडीबी ने की आपूर्ति श्रृंखला के लिए वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए साझेदारी। साप्ताहिक नोट्स 28 अगस्त 3 सितंबर के बीच में समझौता जो हुआ है। रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने की एनपीआई के साथ साझेदारी। पीसीआईएम एंड एच और आईपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय बनाने के लिए ईडीआईआई करेगा कॉरपोरेट बैंक के साथ समझौता। खेल के बारे में कुछ देख लेते हैं। विक्टर एक्सेल्सन अकाने यामागुची ने जीता डब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब। न्यूयॉर्क में शुरू हुआ यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। फीफा ने हटाया अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का निलंबन। भाला फेंक नीरज ने जीता लुसाने डायमंड लीग मीट का खिताब। मैक्स वर्स्टापेन ने जीता 2022 बेल्जियम F1 ग्रांड प्रिक्स। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय मामले की जानकारी देख लेते हैं। टट्टे सफाई अभियान के लिए समर्पित वेबसाइट का अनावरण किया गया है। शिकायतों के समाधान के लिए यूजीसी शुरू करेगा ई समाधान पोर्टल। जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा नीति आयोग। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश बना जर्मनी। भारत @100 के लिए वित्तीय स्थिरता रोड मैप जारी कर दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले देख लेते हैं कुछ। यूके का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स हुआ क्षतिग्रस्त। गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति। यूके का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स हुआ क्षतिग्रस्त। अमेरिका ने की पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी। भारत और जर्मनी ने किया संयुक्त राष्ट्र और अन्य मुद्दों पर परामर्श। ब्रिटेन को पछाड़ भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। राज्य की योजनाएं देख लेते हैं कुछ। यह लास्ट पेज बचा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की मुख्यमंत्री उदयमीन खिलाड़ी उन्नयन योजना। जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने लॉन्च की ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK ई-कॉप। आंध्र प्रदेश ने किए पार्ले फॉर ऑडियंस के साथ समझौता। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कालिया योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये देने के लिए घोषणा की है। मध्य प्रदेश स्कूल में बैगलेस योजना शुरू करी गई है। हफ्ते में एक बार बैगलेस बच्चे जा सकेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर करंट अफेयर की डेली क्लासेस देखते रहें।
तो धन्यवाद, थैंक यू।